जी हाँ दोस्तों, तो अर्ज किया है कि करेंगे अब सारे प्लेयर्स पे बिड। ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड में नया कीड़ा। करेंगे सारे प्लेयर्स पे बिड। ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड में नया कीड़ा। पर कैज़मीरो अगर वो लेके चले गए हमारा, तो हमारे पास रह जाएगा बस दुख, दर्द और पीड़ा। जी हाँ दोस्तों, इन ट्रांसफर विंडो जहाँ रियल मैड्रिड में इनकमिंग से आउटगोइंग ज़्यादा हो रही है, उसमें एक ऐसी आउटगोइंग की खबर आई 2 दिन पहले जो सबके लिए एक महज मजाक से ज़्यादा कुछ और भी नहीं थी। बट जैसे जैसे वेडनेसडे ख़त्म हुआ, 17 तारीख आई, ये लगा कि भाई ये अब ये मजाक कहीं असलियत ना बन जाए। जी हाँ दोस्तों, जो हम रियल मैड्रिड फैन मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, ग्लेजर्स पे, उनके मैनेजमेंट पे हंस रहे थे, अब ये जो टेबल्स हैं वो टर्न हो चुके हैं एक तरह से। क्योंकि रात में ऐसी खबर आई कि कैज़मीरो इज़ रियली थिंकिंग अबाउट this move. He is really thinking about leaving Real Madrid and moving for a new challenge, and that is Manchester United. क्योंकि काफ़ी चीज़ें दोस्तों हमने देखी, कल जैसी बात हो रही थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको डबल सैलरी देने की बातचीत चल रही है। ठीक है, या हम लोग उसको 215 देते हैं, वो 430 देगा। बट आज चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई है। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट जैसा आ रहा है उसमें बताया गया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फर्स्ट बिड 60 मिलियन की होगी। और रियल मैड्रिड की तरफ से खबर जो है वो यही है कि वो 60 मिलियन की बिड रिजेक्ट कर देंगे पूरी तरह से। और जो कि सैलरी की जो डबल करने की बात थी, कैज़मीरो को सैलरी डबल नहीं दी जा रही है। बट जो सैलरी दी जा रही है, मान लो 430 डबल है तो 390 375, इट्स वेरी क्लोज टू इट, नॉट एग्जैक्टली द डबल। बट 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। बट ये तो पहला बिड है एक तरह से। अब वो भी अभी एक ऑफिशियल बिड नहीं आया। मतलब कहीं जगह ये लिखा रहा है कि सैलरी की बात बताई जा रही है कि इतनी सैलरी दी जा रही है, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली द डबल। और कहीं कहा जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड की तरफ आया है, सॉरी। बट कोई बातचीत नहीं हुई मैड्रिड से अभी कैज़मीरो के बारे में। बट इनसाइड रियल मैड्रिड एवरीबडी नोज कि कैज़मीरो नोज कि उसका जो साइकिल एट रियल मैड्रिड है इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स एंड। बट बात यही है कि क्या कैज़मीरो उसे राइट नाउ अभी एंड करना चाहते हैं, वेयर इज ही इज प्लेइंग इन अ साइड जहाँ पर उसको गारंटीड है मिनट। फॉरगेट अबाउट कामाविंगा एंड चुआमिनी, वेलवार्दे, ये तीनों होंगे। बट अभी भी कैज़मीरो एक स्तंभ है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में। अभी भी उसे कोई हटा के, एंजेलोटी उसे हटाने नहीं चाहता। ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स ऑफ आवर टीम विदाउट द आर्म बैंड। जी हाँ दोस्तों, वो हमारे 4 जो रियल मैड्रिड के कैप्टन है इस सीजन उसमें नहीं है, बट ड्रेसिंग रूम में ही हैज़ अ वॉइस। ठीक है, हमें पिच पे भी देखा है। विद हिम एवरीथिंग्स फील्स वेरी वेरी ईजी भाई। चाहे अब वो आप क्या कहते हैं, हम काउंटर पे हो, ट्रांजिशन पे हो, उसमें कैज़मीरो का हेल्प करना हो, बॉल वापस लेने में उसका हेल्प करना हो, सॉलिडिटी मेंटेन करने में उसका जो अहमियत है वो हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं कैज़मीरो के होने से। और दोस्तों, कल जब मैं रात में लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो मैंने एक पोल डाला था, उसमें लोगों ने कहा कि हाँ भाई 60 मिलियन से अगर ऊपर बिड आती है तो हम ले सकते हैं। फिर लोगों ने ये कहा कि भाई 60 मिलियन के ऊपर आएगा फिर हम बर्नार्डो सिल्वा के ले जाएंगे, बर्नार्डो सिल्वा को राइट विंग में खिला देंगे, वेलवार्डो को मिडफील्ड में खिला देंगे, और हमारी टीम एक तरह से फिट हो जाएगी। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। वी हैव सीन कि जब कैज़मीरो नहीं होता तो क्रूज़ पे वो CDM की जिम्मेदारी आती है। एंड वी हैव सीन कि क्रूज़ उतना ब्राइट नहीं लगता। और ऑब्वियसली क्रूज़ और मॉड्रिच इतने ज़्यादा ब्राइट लगते हैं क्योंकि कैज़मीरो टीम में है। कैज़मीरो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इस तरह से इसलिए चाहती है कि भाई उनके लिए उनके पास एक डिफेंसिव, एक सॉलिड बंदा है, एक डिस्ट्रॉयर एक तरह जो उन्हें चाहिए जल्दी से बॉल सामने वाली टीम से छीनने के लिए। एक मतलब एक फिजिकली हाइट वाला बंदा जो वो कॉर्नर्स के टाइम या सेट पीसेस के टाइम लैग करते हैं, वो बंदा हो। ऑफेंसिवली अगर बात करो, जब क्या कहते हैं कॉर्नर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास हो तो उसमें भी एक बहुत बड़ा एसेट आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड। हमने देखा सुपर कप का जो एल्बा का गोल था उसमें कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कैज़मीरो की। और भाई कैज़मीरो फ्रेड के साथ खेला ही हुआ है। ठीक है, एरिक्सन और ब्रूनो को मेरे को ऐसा लगता है, जो हम मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट क्रूज मॉड्रिच को जितनी फ्रीडम मिलती है अगर वो ब्रूनो और एरिक्सन को मिले तो वो भी एक अलग साइट होगी फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। और उसके बाद भाई अगर डेलो आगे जा रहा है तो उसकी जगह कवर अप करने के लिए कैज़मीरो रहेगा। अगर कैज़मीरो रहेगा तो एक बैक जो लाइन है वो सॉलिड रहेगी, बिकॉज ही इज़ अगेन अ गाय विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, चैंपियंस लीग 5 बार जीता हुआ बंदा। पीपल
अगर इसकी नहीं, मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा इसकी सुनेंगे, जिन लोगों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नहीं सुनी, वो जो यंगस्टर्स हैं हाई हेडेड, वो कैज़ेमीरो की मतलब क्या सुनेंगे मेरे को नहीं पता, बट फॉर श्योर मतलब 10+ पॉइंट्स है अगर कैज़ेमीरो आता है। मेरे ख्याल से मैं भी नहीं कहूँगा और काफ़ी यूनाइटेड फैंस भी नहीं कहेंगे कि कैज़ेमीरो आने से सीज़न बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन काफ़ी सारी शायद, हाँ, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम हल कर सकता है कैज़ेमीरो, इसलिए वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। बट दोस्तों रियल मैड्रिड का स्टांस इज़ वेरी क्लियर, एंसिलोटी का स्टांस इज़ वेरी 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 क्लियर कि अगर कैज़ेमीरो को जाना होगा, देन ओनली इफ कैज़ेमीरो फोर्सेज अ मूव, इफ कैज़ेमीरो सेज कि भाई मुझे जाना है, देन ओनली रियल मैड्रिड विल look into this negotiation, they will enter into this negotiation and at the end they will make a deal जो रियल मैड्रिड के लिए, मतलब 30 साल का एक बंदा है, अगर आप उसके लिए 70-80 मिलियन ला पाते हैं, उससे बिग बोनस मैं कहूँगा, एक बहुत ही तगड़ा वो होगा। और फिर यही बात है कि रियल मैड्रिड उसके बाद रिक्रूट किसे करती है, मेरे ख्याल से प्लेयर्स, मतलब आप कहो बर्नार्डो सिल्वा एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। एंटनी की बात चल रही थी कि ब्राज़ीलियन, आपको पता है, लेकिन वही एक नॉन यूरोपियन स्पॉट खाली नहीं है, और यूरोपियन बंदा तो बर्नार्डो सिल्वा ही मेरे ख्याल से एक बंदा है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो भी इसमें है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट टू साइन कैज़ेमीरो बाय सैटरडे बिफोर द लिवरपूल गेम। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे, और उसके बाद कल का दिन सैटरडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इसमें कंफ्यूजन यही है कि अगर सैटरडे तक साइन नहीं कर पाए तो क्या डील ब्रेक हो जाएगी, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर उसके बाद किसी और प्लेयर पे जाके बिड करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली दे डोंट हैव एनी क्लू, दे आर जस्ट गोइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंड बिडिंग ऑन प्लेयर्स। कल फिलिक्स पे भी करा, ठीक है, अगर आप देखो ब्रेंटफोर्ड वाले मैच के बाद तो एक बहुत ही बड़ी लिस्ट है जिन प्लेयर्स पे उन्होंने बिड करा है। बट नेवरदलेस सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, मेरे को लगता है कि अगर क्या लिवरपूल के मैच सलाह के अगेंस्ट खिलाना चाहें कैज़ेमीरो को, पता नहीं जो भी है, बट दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि इतनी क्विकली मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ट्रांसफ़र कर सकती है क्या। मैं तो यही मेरे मन में तो यही क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखो फ्रैंकी डियोंग चलता एरिक्सन चलता रहा, मलासिया थोड़ा जल्दी हो गया था, मानना पड़ा, मानूंगा मैं ये चीज़। बट रैबियो की बात करो, आप किसी भी ट्रांसफ़र की बात करो, बेट काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है। बट यही बात देखो वेडनेसडे को हुआ, सैटरडे को नहीं होगा, वो मेरे को पता है। बट वही बात है, क्या ये सैटरडे के आगे भी जाता है, वो चीज़ एक देखने वाली होगी। लेकिन कैज़ेमीरो की तरफ से सिर्फ यही बात है कि ही इज़ लुकिंग इनटू दिस, एंड क्योंकि उसको पता है कि जो साइकिल है रियल मैड्रिड में वो ख़त्म होने वाली है, बट ख़त्म हुई नहीं है भाई। मैं अगर मेरे से पूछो तो इफ़ ही गोज एज अ फ्री एजेंट टू एनी अदर क्लब, बट वही है, अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो तो क्या 31 साल अगले साल जब अगर हम चुआमिनी और कामाविंगा बैठ चुके होंगे लाइनअप में, जो कि हम सोच रहे हैं, तो क्या अगले साल इतने मनी मिलेगी कैज़ेमीरो के लिए, पता नहीं दोस्तों। तो आप बताओ आपका क्या टेक है ऑन दिस, डू यू वांट हिम टू गो, डू यू वांट हिम टू स्टे, और अगर वो जाता है तो आप कितने प्राइस में उसे जाते हुए देखना चाहते हो। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।